तो मार्च 2026 की जीएसटीआर 3B फाइलिंग में कई लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये परेशानी सिर्फ उनके साथ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक काफ़ी वाइड स्प्रेड इशू है जो बहुत सारे टैक्स फाइलर्स फेस कर रहे हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसका एक सीधा और सरल समाधान देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है कि आखिर मार्च 2026 का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट क्यों नहीं हो रहा है। ये वाकई एक टेंशन वाली बात है, स्पेशली जब फाइलिंग की डेडलाइन पास हो। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है और इसे ठीक करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, मार्च आईटीसी की गड़बड़ी। और यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई फाइलिंग की गलती नहीं बल्कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखिए, बहुत से बिजनेसेस यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि मार्च महीने का जो उनका आईटीसी है वो जीएसटीआर 3B रिटर्न में अपने आप नहीं आ रहा। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी जड़ जो है वो जीएसटी पोर्टल की एक तकनीकी खराबी में है। मतलब इसमें फाइल करने वालों की कोई गलती नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मूल मुद्दे को समझना। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, यहाँ हो क्या रहा है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो सप्लायर्स हैं उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 बिल्कुल समय पर फाइल कर दिया है। मतलब मंथली फाइलर्स ने 11 अप्रैल तक और क्वार्टरली फाइलर्स ने 13 अप्रैल तक अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जो जीएसटी पोर्टल है वो जीएसटीआर 2B को अपडेट ही नहीं कर रहा है और इसी वजह से इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, गलती फाइलर की या सप्लायर की तरफ से नहीं है, ये सीधे सीधे पोर्टल की तरफ से एक गड़बड़ी है। तो अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है। चलिए देखते हैं हमारा सेक्शन 3, आपका स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। यहां हम देखेंगे कि सिचुएशन से कैसे निपटना है। तो सबसे पहला स्टेप है थोड़ा इंतजार करना और चेक करते रहना। कभी कभी पोर्टल पर मेंटेनेंस चल रहा होता है और उसके बाद ये दिक्कतें अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम बनी रहती है तो दूसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है जीएसटीआर 2A डाउनलोड करना। जीएसटीआर 2A ही इस सिचुएशन में हमारा गाइड बनेगा। तीसरा स्टेप है जीएसटीआर 2A में सप्लायर की फाइलिंग डेट्स को वेरीफाई करना। और आखिर में चौथा स्टेप है आईटीसी को मैन्युअली क्लेम करना। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटीआर 3B में जो फिगर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही उसे जीएसटीआर 2A से देखकर खुद टाइप करना होगा और अपना सही क्रेडिट क्लेम करना होगा। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, कानूनी सबूत कैसे बनाएं। सिर्फ आईटीसी क्लेम कर लेना काफ़ी नहीं है। भविष्य में अगर कोई सवाल उठता है तो उसके लिए अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी। एक बात बिल्कुल साफ है और कानून भी यही कहता है, पोर्टल पर एक तकनीकी त्रुटि किसी के भी वैड इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती। मतलब सिस्टम की गलती की वजह से किसी टैक्स पेयर का हक नहीं मारा जा सकता। बस ये साबित करना होगा कि फाइलर ने अपनी तरफ से सारे नियमों का पालन किया है। तो सबूत के तौर पर एक फाइल कैसे तैयार करनी है? इसमें 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। पहली, मार्च 2026 का डाउनलोड किया हुआ जीएसटीआर 2A। दूसरी, उसी जीएसटीआर 2A में सप्लायर की जीएसटीआर 1 फाइलिंग की तारीखों को हाईलाइट करना, जो कि 11 या 13 अप्रैल से पहले की होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जीएसटी पोर्टल पर एक ग्रीवांस टिकट रेस करना और उसका स्क्रीनशॉट या रेफरेंस नंबर संभाल कर रखना। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच बनाती हैं। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 5, फाइनल रिमाइंडर्स और आउटलुक। मतलब कुछ आखिरी ज़रूरी बातें और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, समय का ध्यान रखना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीएसटीआर 3B फाइलिंग की जो डेडलाइंस हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं। 20 अप्रैल, 22 अप्रैल और 24 अप्रैल अलग अलग फाइलर्स के लिए। इसलिए जो भी एक्शन लेना है वो अभी लेना होगा ताकि बिना किसी लेट फीस या पेनल्टी के समय पर रिटर्न फाइल हो सके। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ड्यू डेट एक्सटेंड करेगी। देखिए, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। अगर हम पुराने पैटर्न को देखें तो सरकार आमतौर पर तारीख बढ़ाने की बजाय एक ऑफिशियल एडवाइजरी जारी करती है और उस एडवाइजरी में यही कहा जाता है कि फाइलर्स जीएसटीआर 2A के बेसिस पर अपना आईटीसी क्लेम कर लें। इसलिए ड्यू डेट बढ़ने का इंतजार करना शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता मौजूद है। जीएसटीआर 2A ही गाइड है, जीएसटीआर 2A ही समाधान है और जीएसटीआर 2A ही सबूत है। इस जानकारी के साथ कोई भी फाइलर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर सकता है।
ये जानना जरूरी है कि ये कदम बिल्कुल सही है और कानूनी तौर पर भी पूरी तरह से सुरक्षित है।